अब से ये सब व्यंजन मेरे सामने मत लाना, बिल्कुल बेस्वाद। जी। और कुछ? हाँ है। लू जी, आप थोड़ा रुकिए। लू जी का स्वाद इतना नखरेदार, यह वाला कैसे पसंद आ सकता है? साधारण सी पत्ता गोभी। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो दादा के ऑपरेशन का खर्च। यह पिछले 10 सालों में सबसे स्वादिष्ट पत्ता गोभी है जो मैंने खाई। मेरा परीक्षण पास हो गया। लिनहान, यही वह है। ठीक है, हस्ताक्षर करो। धन्यवाद। अब से मैं हूँ क्योटो होटल की शेफ। लू जी, उसने हस्ताक्षर कर लिए हैं। अब से यह मैडम आपकी है। तुम मेरी निजी शेफ हो। पत्नी, आपकी शादी हो गई। शादी? मैं सिर्फ एक डिश की वजह से एक अजनबी से शादी कर बैठी। जब तुम्हारा खाना अच्छा है, मेरे पास रहकर खाना बना सकती हो। शादी का मुझे कोई अनुभव नहीं, लेकिन खाना बनाना मेरा काम है। अब से तुम यहाँ रहोगी। कार्ड में 30 लाख हैं, इसे नकली शादी का इनाम समझो। अब से मेरा हर दिन का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। 1 2 3 30 लाख। दादाजी के ऑपरेशन का खर्चा निकल गया। अच्छा, तो मैं अब तुम्हारे लिए रात का खाना बनाती हूँ। हेलो दादाजी। ये गंवार औरत समझती है ऐसे ही रह जाएगी। खा लो। खाना आ गया, जल्दी खाओ। मैं अपने गांव में सबसे अच्छा खाना बनाने वाली रसोइया हूँ। गांव के सारे लोग मेरा खाना खाते हैं। अगर शहर में मौके न होते तो मैं अपना गांव छोड़ना नहीं चाहती थी। अपना गांव छोड़ना। स्वाद कैसा है? बेकार। बेकार? यह कैसे हो सकता है? सच में वह खट्टी मीठी गोभी एक संयोग था। कोई नहीं है जो मुझे पसंद का खाना बना सके। बहुत नमकीन। ऐसा कैसे हुआ? मैंने तुम्हें खाने के लिए रखा था। अब देखो तो। वह 30 लाख मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन 1 साल बाद हम तलाक ले लेंगे। मेरा इंतजार करो। तलाक? तो ये शियाओ हुंगडो साहब की पत्नी है। अरे बाप रे, मुसीबत आ गई। हेलो। समय हो गया, हमें तलाक लेना चाहिए। अब तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं हूँ। हेलो। हेलो। बैटरी कैसे खत्म हो गई? फोन बंद है। क्या वह तलाक नहीं लेना चाहती? हेलो लिनहान, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। मेरा शादी का सर्टिफिकेट लेकर आओ। लू साहब, आपने पत्नी को 1 साल से नहीं देखा, शायद उनका चेहरा भूल गए हो। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट लाओ। इतना बकवास क्यों कर रहे हो? ठीक है, अभी लाता हूँ। लू जी, आपकी शादी हुई और आप विदेश चले गए हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग के लिए, पूरे 1 साल के लिए। थोड़ी दूरी प्यार को बढ़ाती है। मुझे लू जी के लिए एक अच्छा सरप्राइज तैयार करना है। आज छोटी रेड बीन आपको सिखाएगी एक डिश फाइन कोन मैनेडारिन फिश सोनशुक वेई। जिन्हें यह डिश पसंद है मुझे खूब लाइक कर सकते हैं। वह औरत फोन क्यों नहीं उठा रही? लू जी? लिनहान, मेरी बीवी को ढूंढने का कोई रास्ता निकालो। लू जी, आपने 1 साल पहले शेंगुन मैनर का विला मैडम को दे दिया था ना? आप सीधे वहाँ जाइए, नहीं मिलेगी। शिंगडुन मानर चलो। हाँ लू जी, इन दिनों
पूरे नेट पर वायरल फूड ब्लॉगर छोटी रेड बीन है। उनकी कुकिंग बहुत शानदार है। पूरे नेटवर्क पर 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। लू ग्रुप अभी पीक शेफ नाम का एक शो लॉन्च कर रहा है और उन्हें इनवाइट करने की तैयारी है। शो के डायरेक्टर ने भी उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन वह नहीं आई। छोटी रेड बीन, यह नाम कहीं सुना सा लगता है। हाँ लू जी, यह उनका वीडियो है। जिन्हें यह डिश पसंद है वो मुझे लाइक कर दें। यह आवाज और यह बैकग्राउंड, क्या वह हो सकती है? क्या वह हो सकती है? लू जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी जल्दबाजी में शादी हुई पत्नी। नहीं हो सकता लू जी। छोटी रेड बीन जो डिश बनाती हैं, वे स्टेट भोज के लायक हैं और कुछ डिश तो बड़े बड़े शेफ भी नहीं बना पाते। मैडम तो गांव में है, वो तो बस गांव के साधारण व्यंजन बनाती हैं। वह छोटी रेड बीन कैसे हो सकती हैं? लेकिन वह बैकग्राउंड शिंगडुन मैनर का है। बाहर तो अंदाजा है कि छोटी रेड बीन की कीमत करोड़ों में है और वह पूरे नेट पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉगर है। वह आसानी से शिंगडुन मैनर का विला खरीद सकती हैं। मैं बहुत सोच रहा था। पीक शेफ नाम का यह शो लू ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें छोटी रेड बीन को जरूर लाना है। जी। चलो उस पत्नी को ढूंढते हैं। हो गया। हेलो, मैं छोटी रेड बीन हूँ। माफ कीजिए, मैं किसी भी शो में भाग नहीं लेती। अरे, मैं डिवोर्स वाली बात भूल ही गई। कौन है? ये लीजिए। यह क्या है? यह मैंने आपके लिए, मैडम के लिए डायमंड रिंग तैयार की है। आ गया। कोई क्यों नहीं है? यह किसकी अंगूठी है? मेरा प्रारंभिक परीक्षा पास हो गया। होम दो। दादा का वचन पूरा करो। तुम्हें दादा की विरासत संभालनी होगी। दुनिया का सबसे महान रसोइया बनना होगा। दादा, मैं आपकी तरह ही बनूंगी, सबसे बेहतरीन शेफ बनूंगी। फेंगवे ग्रैंड होटल, मैं आ रही हूँ। लू जी, क्या हुआ? आप इतने जल्दी में हैं? फेंगवे ग्रैंड होटल मेहमानों ने शिकायत की है, मुझे खुद जाकर निपटाना होगा। हाँ, और एक बात, वह अंगूठी फेंक दो। क्या? लेकिन मैंने अंगूठी आपकी पत्नी के घर के दरवाजे पर रख दी है। फेंगवे ग्रैंड होटल चलो। मियाओ, तू मेरी भतीजी है। इंटरव्यू क्यों देना? ये हेड शेफ की पोस्ट तेरी ही है। तुझे मेहनत करनी होगी, बेहतर होगा कि लू जी को प्रभावित करे। हमारे फेंगवे की मालकिन बन जा। शुक्रिया फूफी जी, मैं कोशिश करूंगी। नमस्ते, क्या आप शेफ फेंग हैं? मैं शियाओ होंगदो हूँ, हेड शेफ के लिए आवेदन किया है। इंटरव्यू खत्म हो गया। खत्म? लेकिन मैं आधे घंटे पहले आई थी। शियाओ होंगदो है ना? हाँ, मैं ही हूँ। 24 साल, कॉलेज नहीं गई, अनपढ़ हो तुम, और गांव से आई हो। यह कोई गांव की दावत नहीं है और न ही कोई खाने का कारखाना। गलत जगह आ गई हो, वापस जाओ। पेशाब में भी देख ले अपनी औकात, गंदी सी। मेहमानों के लिए खाना बनाने की लायक? मजाक है। कॉलेज नहीं गई, गांव से हूँ तो शेफ बनने की हकदार नहीं हूँ। यह मेरी रेसिपी बुक है, आप देख सकते हैं। इतना बकबक क्या कर रही हो? बोला ना, निकल लो यहाँ से। इससे गरीबी की बदबू आती है। खाना भी खट्टा बनेगा और हेड शेफ बनना चाहती हो। मेरे यहाँ झाड़ू लगाने भी लायक नहीं हो, निकल। किसे नहीं लायक कहा तुमने? शुक्रिया। यह शख्स कहीं देखा सा लगता है। मैं देख नहीं पाई उस आदमी का नाम और चेहरा गंदा कैसे हो गया। तुमने अभी किसे नालायक कहा? लू जी, आप यहाँ टियाहाओ VIP रूम की शिकायत निपटाने आए हैं ना? क्या मैं सही हूँ? आप जाइए।
गांव की एक भद्दी लड़की को हेड शेफ बनने का ख्वाब है। हेड शेफ के लिए आवेदन, मैं अभी उसे बाहर निकालती हूँ। एप्पल, तुम्हें गांव वालों को नीचा दिखाने का हक किसने दिया? क्या आप यहाँ के बॉस हैं? आपके होटल में शेफ भर्ती भी ऊंच नीच करके चलती है। फेंगवे शेफ भर्ती करता है काबिलियत देखकर, खाना पकाने की कला। लूजी, यह मेरी भतीजी फेंग मियाओ है, खाना पकाने में उस्ताद है। अभी फ्रांस से पढ़ाई करके आई है, जरूर संभाल लेगी मुख्य शेफ का पद। भतीजी, तभी तो तुमने देखा तक नहीं मेरी रेसिपी को एक नजर और मुझे भगा दिया। तुम शहर वालों की वह बात क्या कहते हैं, रिश्तेदारी का फायदा उठाना, है ना? तू क्या बक रही है? मैं अपनी काबिलियत के दम पर आई हूँ मुख्य शेफ की नौकरी के लिए। लूजी, गांव वालों के हाथ साफ नहीं होते, उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। हम गांव वाले बहुत ईमानदार होते हैं। बहुत हो गया। फेंगवेई होटल योग्य को आगे रखा जाएगा, सबके साथ बराबरी। तुम दोनों खाना पकाने में हिसाब लगाओ, जो बेहतर होगा वह रहेगा। लूजी, तुम्हारी यह विदेश से पढ़ी भतीजी अगर खाना पकाने में माहिर नहीं हुई, तुम और यह दोनों फेंगवेई से बाहर निकल जाओ। लूजी, शियाओ होंगदो, तूने मेरा काम खराब कर दिया। हमारे गांव के सुअर भी तुझसे तेज दौड़ते हैं और तू मुझ शियाओ होंगदो को छेड़ती है। शियाओ होंगदो। लूजी, पता चल गया, वह श्रीमती शियाओजिया गांव की है, नाम शियाओ होंगदो है। तुमने अभी कहा था तुम्हारा नाम शियाओ होंगदो है। तुमने अभी कहा था तुम्हारा नाम शियाओ होंगदो है। हाँ, मेरा नाम शियाओ होंगदो है। क्या हम पहले मिले हैं? वह महिला नहीं हो सकती, बस नाम का संयोग है। नहीं मिले। लूजी टियन जहाओ, वह शिकायत करने वाला मेहमान आपका इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ। बस एक डिश बनाएंगे होंगशाओ रिब्स। ये हमारे फेंगवेई होटल का सिग्नेचर डिश है। मियाओ मियाओ, अच्छा प्रदर्शन कर। होंगशाओ रिब्स तेरी स्पेशलिटी है ना? बुआ, आप फिक्र मत करें। फिक्र मत कर, वह गांव की लड़की कभी नहीं जीत पाएगी। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। प्रतियोगिता शुरू हो गई। कृपया दोनों होंगशाओ रिब्स बनाएं, जिसका कुल स्कोर अधिक होगा वह जीतेगा। यह सब क्या है? तेल कहाँ है? नमक कहाँ है? हड्डी वाला मांस तक नहीं है। किसने कहा कि हड्डी वाला मांस नहीं है? तो होंगशाओ रिब्स नहीं बन सकते। इस दुनिया में मैं शियाओ होंगदो के लिए कोई समस्या अनसुलझी नहीं है। लूजी, शियाओ होंगदो के पास होंगशाओ रिब्स बनाने की सामग्री नहीं है, यहाँ तक कि तेल भी नहीं है, तो क्या? देखते हैं क्या होता है। तेल नहीं है, देखते हैं तू होंगशाओ रिब्स कैसे बनाती है। वो सुअर की चर्बी पका रही हूँ। भले ही तेल हो गया, लेकिन नमक के बिना तू कुछ नहीं बना सकती। वो औरत समुद्री शैवाल से नमक का पानी निकाल रही है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके। वो तो जीनियस है। शियाओ होंगदो, तेरे पास हड्डी वाला मांस नहीं है, बेकार मत कर। शियाओ होंगदो क्या कर रही है? लूजी, वह यूटियाओ तल रही है। यूटियाओ? लाल मिर्च वाली पसलियां तैयार है। फ्रैंक शेफ ने जो लाल मिर्च वाली पसलियां बनाई, रंग और स्वाद दोनों लाजवाब हैं। मजबूत बुनियाद के बिना इतनी उम्दा डिश नहीं बन सकती। शियाओ होंगदो, मेरे सामने तो तेरी नकली पसलियां, चाहे जितना भी तड़का लगा ले, मेरी डिश के आगे कुछ नहीं। चखे बिना कैसे पता मेरी बनाई डिश खराब है?
क्या हुआ? श्याओ होंगडो, देख, जजों को तेरी इस डिश से उल्टी आने लगी है। यूटियाओ में कमल की जड़ डालकर इसे लाल मिर्च वाली पसलियां बता रही है। बेकार डिश है, कुत्ते को दे दो, कुत्ता भी नहीं खाएगा। आज रुको, इस डिश की खुशबू चारों ओर फैल गई है, 10 कोस दूर तक महक रही है। हम आम लोग इसे खाएं तो ये बेकार जाएगी। हम सब 10 में से 10 देते हैं। कुत्ते की नजर में तो सब नीचे हैं। नर्म, रसीला, मुंह में डालते ही घुल जाता है। ये शाकाहारी लाल मिर्च पसलियां खाकर लगता है जैसे आत्मा शुद्ध हो गई। ये डिश शानदार है। वो डिश तो सुअर का चारा है। लू जी, मैं शेफ शियाओ को सुझाव देता हूँ फेंगवेई ग्रांड होटल का मुख्य शेफ बनाने के लिए। ये कैसे हुआ? पता नहीं था कि यह औरत इतनी होशियार भी है। लू जी, आप एक बार चखना चाहेंगे? नहीं, बाकी लिनहान संभाल लेगा। आज से शियाओ होंगडो आधिकारिक तौर पर फेंगवेई की मुख्य शेफ है। फेंग मियाओ, अगर तुम रहना चाहो तो रह सकती हो, बस किचन में हाथ बंटाना। श्याओ होंगडो, मियाओ मियाओ, घबरा मत, वह अभी सिर्फ इंटर्न शेफ है। शियाओ होंगडो, आज तुम टियान नंबर के मेहमान के लिए भोज बनाओ। यह उनकी खास रेसिपी है। टियान नंबर का वह मेहमान मशहूर है खराब मूड के लिए। जैसे ही शियाओ होंगडो उसे नाराज करेगी, मुख्य शेफ की कुर्सी हमारी मियाओ की हो जाएगी। ये सारी डिशेस क्या वही नहीं है जो वह पसंद करता है? आखिर कौन है बार बार शिकायत करने वाला हमारे लू ग्रुप के होटलों के बारे में? रुको, मुझे पता था कि वही होगी। माँ, देश लौटने पर मुझे क्यों नहीं बताया? बुढ़िया जी, नानशेंग, यह तुम्हारी बेहतरीन डिश है, बहुत बेस्वाद है। लिनहान, बुढ़िया जी के लिए कुछ नई डिशेज लाओ। जी। फेंगवेई होटल के डिशेज पूरे देश में सबसे अच्छे हैं और बुढ़िया जी कहती हैं कि बेस्वाद हैं। लगता है लू जी का नखरा वंशानुगत है। माँ, क्या तुमने पूरी दुनिया घूम नहीं ली और हर जगह के व्यंजन चख लिए तो अपनी पसंदीदा डिश क्यों नहीं मिली? मिल गई ना, किस देश की डिश? शेंगडुन एस्टेट 808 की डिश। क्या? सुन, मैं तुझे बताती हूँ, मैं कुछ दिन पहले ही देश वापस आ गई। शेंगडुन एस्टेट में एक विला खरीदा, उसी के बगल में 808 नंबर वाली लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है, खासकर वो सोंगशु गुयू मछली। कुरकुरी और मिर्चीदार, खट्टी मीठी और स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी है। मैंने भी पिछले साल शेंगडुन एस्टेट में एक विला खरीदा था। नहीं, रुको, शेंगडुन एस्टेट 808 वहीं तो मेरी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी है जिस विला में रहती है। क्या कह रहे हो? मैं नमस्ते, मैं टियानजी हाओ कैबिन की मुख्य रसोइया हूँ। श्रीमान जी नमस्ते, आज का मुख्य व्यंजन सोंगशु गुयू है। ये तो वही शेंगडुन एस्टेट 808 वाली जियाओ लड़की है ना? आंटी जी तो आप ही थीं। माँ, आपने कहा शेंगडुन एस्टेट 808, वह औरत यही है। अरे बच्ची, तुम बहुत सही समय पर आए हो। अरे आंटी, बस यही खाने का मन था। नानशेंग, यह वही सोंगशु गुयू है जिसके बारे में जियाओ लड़की ने बताया था। तू चख कर देख, बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी से चख। तुम शेंगडुन एस्टेट 808 में रहती हो क्या? वह 1 साल पहले मेरे साथ फ्लैश मैरिज करने वाली औरत है। जब मैं अपने अमीर पति से तलाक लूंगी, वह जरूर मुझे शेंगडुन एस्टेट से निकाल देगा। किराए का है, मैं तुरंत शिफ्ट हो जाऊंगी। वह औरत घर किराए पर दे रही है, 30 लाख उसके लिए काफी नहीं है। बच्ची, तू शिफ्ट हो रही है, तू अगर चली गई तो आंटी को तेरे हाथ का खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ। माँ, जियाओ होंगडो फेंगवेई की रसोया है, अगर तुम खाना चाहो मैं उसे रोज तुम्हारे लिए बनाने के लिए कह सकता हूँ। अगली डिश लाओ। जी। अच्छा बेटा, इन सालों में तूने 2 काम सही किए जिनसे माँ खुश हुई। कौन से 2 काम? पहली बात यह है कि एक जियाओ लड़की है जो फेंगवेई में काम करती है, और दूसरी बात, पिछले साल तूने शादी की। अरे तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे लेकर क्यों नहीं आया?
तो लू जी की शादी हो चुकी है। जल्दी से अपनी पत्नी को फोन लगा। शादी को 1 साल हो गया, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। तुझे निकाल दिया गया। बस बहुत हुआ, अपना सामान समेट ले और जल्दी से यहाँ से चली जा। मैं क्यों जाऊं? तूने ठीक से सेवा नहीं की। टियान जीहाओ कैबिन के मेहमानों की तो जाना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं ही मुख्य रसोइया के पद के लिए योग्य हूँ। अब हेलो, क्या तुम फेंगवेई रेस्तरां पहुंच गई हो? माँ तुमसे मिलना चाहती है। मैं टियानजी में हूँ। लू जी, आप खुद जिया होंगदो को नौकरी से निकालने जा रहे हैं। लगे रहो। जी लू जी। हेलो, क्या तुम अब भी हो? तुमने अभी क्या कहा? चलो फेंगवेई होटल के रिसेप्शन पर मिलते हैं। मैं अभी तलाक के कागजात दाखिल करने जा रही हूँ। माफ कीजिए, यह तलाक फिलहाल नहीं हो सकता। तलाक नहीं होगा। तुम शहर के लोग इतने मौजी हो, क्या शादी तुम्हारे लिए कोई खिलौना है? माँ अचानक वापस आ गई। वह जरूर कभी भी मेरी शादी की स्थिति चेक करेंगी। तलाक को थोड़ा टाल दो। लू जी, पीक शेफ शो की तैयारी कैसी चल रही है? श्याओ होंगदो ने अभी तक शो में आने का राज्य नहीं हुई। भारी ऑफर दो, उसके फैन बेस अच्छे हैं, वह शो में ट्रैक्शन ला सकती है। म्याओ जी, लू जी ने हमारे होटल को एक पीक शेफ देखने का स्लॉट दिया है। वो मिस्ट्री फूड ब्लॉगर भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। श्याओ होंगदो, आप में से कौन देखने जाना चाहता है? सब फेयरली कॉम्पीट कर सकते हैं। फेयर कंपटीशन। आप शेफ की भतीजी हैं और हमारी किचन की सबसे प्रॉमिसिंग शेफ, तो ये स्लॉट आपका ही है। म्याओ जी, क्या वो श्याओ होंगदो आपका स्लॉट नहीं छीन लेगी? रुको, चोरों की तरह कहाँ जा रही हो? लू मदम के लिए खाना ले जा रही हूँ। हटो। लू मदम। म्याओ जी, मुझे लगता है ये श्याओ होंगदो लू मदम के कान भरने जा रही है आपका पीक शेफ देखने का स्लॉट छीनने के लिए। पीक शेफ? क्या वह वही शो नहीं है जिसमें मुझे भाग लेने के लिए बुलाया गया था? पता नहीं था तुम गंवारू लड़की इतनी चालाक भी हो। तुम लू मदम को रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें बता दूं, श्याओ होंगदो मेरी आइडल हैं। मैं उनसे पीक शेफ में मिलने जाऊंगी। यह स्लॉट तुम मुझसे नहीं छीन सकती। ले लो। तुम क्या कर रही हो? कौन तुमसे स्लॉट छीनना चाहता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पीक शेफ से मुझे कोई मतलब नहीं। फूड ब्लॉगर श्याओ होंगदो उस शो में कभी नहीं जाएगी। कितनी अनजान है ये। पता है श्याओ होंगदो कौन है? तुम्हें क्या हक है कहने का कि वो शो में नहीं आएगी? मैं ही श्याओ होंगदो हूँ। तुमने अभी क्या कहा? श्याओ होंगदो? सबने सुना? यह बेवकूफ कह रही है कि यह श्याओ होंगदो है। क्या खाना बनाते बनाते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? श्याओ होंगदो तो एक इंटरनेट स्टार हैं, लग्जरी कारों में घूमती हैं, सिर से पांव तक ब्रांडेड, और तुम किचन के बचे हुए खाने चुरा चुरा कर घर खाती हो। वह खाना फ्रेश है। खाना बर्बाद करना शर्म की बात है। मुझे लगता है तुम शर्मनाक हो। किसने दी तुम्हें हिम्मत मेरी जगह पर श्याओ होंगदो बनने की? अगर तू आज ये साबित नहीं कर सकती कि तू श्याओ होंगदो है तो हम तुझे माफ नहीं करेंगे। वह बिल्कुल श्याओ होंगडो नहीं है। क्या साबित करेगी? बस करो, गर्म पानी का घड़ा लाओ और उसके मुंह पर डालो। उसे पता चल जाएगा कि मेरी आइडल का रूप धारण करने का अंजाम क्या होता है। बस खलास अंजाम। क्या मैं श्याओ होंगडो हूँ या नहीं, पीक शेफ में ही पता चल जाएगा। लगता है यह प्रतियोगिता मुझे लेनी ही पड़ेगी। जब तक आंखों से न देख ले विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो फिर पीक शेफ में मिलते हैं। अगर तू श्याओ होंगडो सच में फूड ब्लॉगर श्याओ होंगडो है तो मैं फेंग मियाओ बस लू साहब की पत्नी हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू लू की पत्नी है या नहीं, लेकिन मैं श्याओ होंगडो हूँ। देख लेना। शून्य 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 शून्य। क्या 10 करोड़ का इनाम तैयार है? जी लू सर, तैयार है। श्याओ होंगडो हमारे लिए सचमुच वरदान साबित हो रही है। अब पीक शेफ की लोकप्रियता सभी पिछले शो से आगे निकल गई है। इतने समय से श्याओ होंगडो को पसंद करने के बाद आखिरकार मैं उसका असली चेहरा देख पाऊंगी। श्याओ होंगडो कहाँ है? जरूर भाग गई होगी। आप सबका स्वागत है पीक शेफ में। पहले प्रतिभागी हैं चाइनाटाउन के शेफ हाओ वेई दाओ। शेफ हाओ,
जो कई ब्लैक पर्ल रेस्तरां के हेड शेफ रह चुके हैं। आइए शेफ हाउ का स्वागत करें। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं पूरे देश में प्रसिद्ध लोक शेफ शियाओ होंग डो। उनके 5 करोड़ ऑनलाइन फॉलोअर्स हैं। हर कोई उनका असली चेहरा देखना चाहता है। वह कौन है? आइए शियाओ होंग डो का स्वागत करें। शियाओ होंग डो, आप भी पर्दा क्यों पहने हैं? इतना नाटक करती हैं। कोई ऑनलाइन ब्लॉगर ही ऐसा कर सकता है। क्या तुम्हें नहीं लगता वह कुछ जानी पहचानी लगती है? जानी पहचानी? लू सर, आपको शायद हर औरत एक जैसी लगती है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। शियाओ होंग डो, क्या आप दर्शकों को बता सकती हैं पर्दा पहनने की वजह? मेरी आइडल मेरी ओर देख रही है। उनका फिगर और अंदाज बहुत अच्छा है। वह गंवार शियाओ होंग डो अपनी औकात भूल गई है, अपनी हैसियत नहीं देखती और मेरी आइडल बनने का नाटक करती है। जब पीक शेफ का ट्रॉफी मिल जाएगा तब मैं पर्दा हटा दूंगी। लगता है शियाओ होंग डो पीक शेफ के ट्रॉफी पर पूरा दावा रखती हैं। हम आगे देखते हैं हमारे पहले राउंड का, जो चाकू की कारीगरी पर है। शियाओ होंग डो, मैंने तुम्हारे वीडियो देखे हैं। चाकू की कारीगरी अच्छी है, लेकिन मेरे सामने। तो आप पहले शुरू करें। शेफ हाउ सचमुच चाइनाटाउन के शेफ हैं। चाकू की कारीगरी कमाल की है। ये गाजर काटने का अंदाज जैसे स्प्रिंग हो, बहुत पतली पर एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब देखते हैं ब्लॉगर शियाओ होंग डो का चाकू का हुनर। प्रकृति को टक्कर देता है। लेकिन मुझे लगता है शियाओ होंग डो का चाकू कौशल ज्यादा अच्छा नहीं लगता। बस कुछ बेतरतीब कट लगाए। शियाओ होंग डो चाकू तेज कर रही है। गाजर पर कोई निशान नहीं। क्या शियाओ होंग डो को लगता है वो हार मान रही है? क्या वो मुकाबला छोड़ने वाली है? पक्का कोई निशान नहीं। ये कैसे हो सकता है? फूलों की बारिश, ये तो कमाल का है। ड्रैगन हो, उसने एक ड्रैगन बना दिया जो बिल्कुल असली लगता है। ये तरीका, कहते हैं ड्रैगन समंदर में छलांग। ये कैसे किया? इन हाथों से। हाथ। कृपया जज वोट करें। इस राउंड के विजेता को वोट करें। श्रीमान लू, कृपया आपका एक कीमती वोट किस प्रतियोगी को देंगे? इतने ठंडे श्रीमान लू, क्या वो मेरी छोटी सी कला को पसंद नहीं करेंगे? चाकू का हुनर अच्छा है। ये शियाओ होंग डो सच में लोकल शेफ है। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, स्वाद की लड़ाई है, असली मजा आना बाकी है। बधाई हो शियाओ होंग डो, आप इस राउंड की विजेता हैं। अब हम करेंगे दूसरा राउंड, स्वाद की लड़ाई। सूप बनाना, बस श्रीमान लू की जबान को खुश करना है तो जीत जाएंगे। मुकाबले की उल्टी गिनती, आधा घंटा। मुकाबला शुरू। शेफ हाउ सबसे पहले सूप बनाना शुरू किया। वो बनाएंगे फो तियाओ छिन। चाइनाटाउन शेफ को खाना बनाते देखना एक तो आंखों की दावत है। चलिए देखते हैं शियाओ होंग डो क्या बनाएगी। वो क्या कर रही है? सुई से पत्ता गोभी छेद रही है। सुई से पत्ता गोभी छेद रही हूँ ताकि इसका स्वाद पूरी तरह निकले। मेरा सूप बिना किसी मसाले का, सामग्री का असली स्वाद, यही खाने की कला है। समय खत्म। श्रीमान लू, ये है आपके लिए खास बनाया फो तियाओ छिन। बुद्ध भी आकर खाएं। ये फो तियाओ छियांग, स्वाद काफी अच्छा है। शुक्रिया श्रीमान लू। हमेशा नखरे करने वाले श्रीमान लू शेफ हाउ की तारीफ में कहा, ठीक है। इतनी बड़ी तारीफ, क्या इसका मतलब शेफ हाउ जीत गए? लू जोंग, जरा चक्कर देखिए मेरा स्पेशल सूप, सुबह से पहले का अंधेरा। ये काला पानी सुअर के बचे हुए खाने जैसा क्यों लग रहा है?
ये क्या है? लगता है लू जोंग को ये डिश सुबह से पहले का अंधेरा ज्यादा पसंद नहीं आया, तो फिर पीक शेफ का खिताब हेफ शेफ को ही मिलना चाहिए। आप छोटा चम्मच लीजिए और कटोरी के किनारे पर 3 बार टैप कीजिए, आपको हैरत होगी। ये तो कमाल है। लू जोंग, आप जल्दी से चखिए। ये स्वाद बिल्कुल बेमिसाल है। सबसे सादे सामग्री से कीमती चीज बनाई, यही तो चीनी खाने का सर्वोच्च मार्ग है। आपका खाना बनाने का हुनर बहुत उम्दा है। शुक्रिया तारीफ के लिए। ये सुअर के पेट और पत्ता गोभी की एक डिश जिसमें कोई मसाला नहीं डाला, इसमें क्या स्वाद हो सकता है? छोटी सी जियाओ होंगडो, क्या आप मुझे अपना शागिर्द बना लेंगी? जया होंगड़ो सचमुच की शेफ जीनियस हैं। बधाई हो आपको, आपको मिला लू शी द्वारा आपके लिए तैयार किया गया 1 करोड़ रुपए का इनाम। जियाओ होंगड़ो, क्या अब आप अपना पर्दा नहीं उतारेंगी? जयाओ होंगड़ो, मैं आपकी फैन हूँ। मेरे एक सहकर्मी ने आपका रूप धरा था। मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहती हूँ। वापस जाकर उस बेशर्म के मुंह पर मारूंगी। तुम किसके मुंह पर मारोगी? जयाओ होंगड़ो। तुम ही जयाओ होंगड़ो हो? हाँ, मैं ही हूँ जयाओ होंगड़ो और जयाओ होंगड़ो। इन दोनों को जोड़ना मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं, तू झूठ बोल रही है। तू जयाओ होंगड़ो नहीं है। जयाओ होंगड़ो, तूने हिम्मत की प्रोग्राम टीम में पूरे देश से झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था अपनी पहचान, तुमने खुद विश्वास नहीं किया। मैं क्या कर सकती हूँ? लू जोंग, क्या ये 1 करोड़ रुपए का इनाम अभी ले सकती हूँ? बेशर्म, तू जयाओ होंगड़ो नहीं है। तेरा इनाम लेने का क्या हक? लू जोंग, आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए इस औरत का। गरीबी से बदमाशी पैदा होती है। इसने जयाओ होंगड़ो बनकर सिर्फ इनाम हड़पने के लिए ऐसा किया है। सिक्योरिटी, इस औरत को बाहर निकाल दो, यहाँ हंगामा न करने दो। लू जोंग, हंगामा करने वाला मैं नहीं हूँ, यह नकली औरत है। ये जियाओ होंगडो का अकाउंट है, रियल नेम वेरिफिकेशन। जियाओ होंगडो, ये 3 बड़े अक्षर तुम्हें साफ दिख रहे हैं। भले ही वह शियाओ होंगडो हो, इससे यह नहीं बदलता कि वह अंदर से बदनसीब है। लू जोंग, वह जानबूझकर आपके पास आ रही है सिर्फ आपको फुसलाने के लिए। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। मैं शादीशुदा हूँ। देख लो, मेरा पति है। मुझे लू जोंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लू जोंग, वह अंगूठी मैंने मैडम के लिए नहीं तैयार की थी। वह वाली। लू जोंग, क्या यह वह डायमंड रिंग नहीं है जो मैंने मैडम को देने के लिए तैयार की थी? यह अंगूठी पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। क्या वह वही औरत है जिससे 1 साल पहले मैंने जल्दबाजी में शादी की थी? मुझे याद आया, मैडम ने शिंगदुन एस्टेट का घर शेफ शियाओ को किराए पर नहीं दिया था। उस समय मैंने अंगूठी विला के दरवाजे पर रख दी थी। शायद शेफ शियाओ ने गलत समझ लिया। गलती से समझ लिया कि उसके पति ने भेजा है। हाँ, या फिर मैं जाकर अंगूठी वापस मांग लूं? नहीं, जरूरत नहीं। लू जोंग, आप थोड़े निराश लग रहे हैं। या आप चाहते हैं कि शेफ शियाओ आपकी बीवी हो? तुझे क्यों बोलने की जरूरत है? अब से तुम्हें फेंगवी में इंटर्नशिप नहीं करनी। और हाँ, लिन हान, उसे बाहर फेंक दो। लिन असिस्टेंट, लू जोंग ने कहा शियाओ होंगडो को बाहर फेंक दो। क्या तुमने नहीं सुना? लू जोंग ने कहा इस औरत को आगे इंटर्न नहीं रहने देना। शियाओ होंगडो, तू यहाँ से निकल। मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू निकल। सिक्योरिटी, जल्दी आओ। लू जोंग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लू जोंग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चलो। लू जोंग, धन्यवाद। बधाई हो, आपको शेफ ऑफ द ईयर का खिताब मिला। अब आप फेंगवेई होटल की ऑफिशियल हेड शेफ हैं। बहुत अच्छा। लू जोंग, आज दिन में मैडम ने आपको फोन किया था। लगता है वह नाराज थीं। आप यह उन्हें दे दें, बीवी को मनाने के लिए। आप शहर के लोग इतना फालतू खर्च करते हो? आपकी नजर में शादी कोई खेल है? उसने घर किराए पर दे दिया, अब पता नहीं कहाँ रहती है। कैसे दूं? आप फोन करके पूछ लीजिए। हेलो, अब तुम कहाँ हो? ब्यूटी, एक रात के लिए कितना लेती हो? 1000 काफी है?
ब्यूटी, तुम्हारी एक रात कितनी है? क्या 1000 काफी है? हाँ काफी है, बहुत ज्यादा है, इतने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रही हो? 1000 रात का। लू जी, मुझे लगता है तुम्हारे बाल हरे रंग के दिख रहे हैं। उस औरत की लोकेशन ट्रेस करो। वह इस तरह से मुझे तलाक देने पर मजबूर कर रही है, उसे ढूंढो। उसके साथ इसका हिसाब करूंगा। खाना आ गया। ब्यूटी, इस कटोरे का कितना हुआ? सर, यह कटोरा बाओ यू होंग शाओ राव 1000 रुपए का है। ठीक है। बच्ची, आंटी आप भी आज यहाँ है। बच्ची, आंटी ने जो साइड बिजनेस बताया था वो कैसा चल रहा है? शुक्रिया आंटी। आंटी आप क्या खाना चाहेंगी? मैं बना दूंगी। नहीं, आंटी को तुमसे एक काम है। क्या काम? पहले तुमने बताया था कि तुम शाओजिया गांव की हो। मेरी बहू भी शाओजिया गांव की है। नानशिंग बहुत व्यस्त रहता है। मैं अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ। अगर मैं उस पर निर्भर रहूं, पता नहीं कब मिलेगी। इसलिए आंटी पूछना चाहती है, क्या तुम मेरी बहू को जानती हो? लू मैडम मेरे साथ ही गांव की है। उनका नाम क्या है? शाओजिया गांव छोटा है, आबादी कम है। आप उनका नाम बताइए, मैं जरूर जानती हूँगी। मेरी बहू का नाम क्या है मुझे सच में नहीं पता, पर मेरे पास मेरे बेटे और उसकी शादी की तस्वीर है। यह तस्वीर मेरे बेटे के खास सहायक ने मुझे दी थी। यह लड़की नानशेंग की पत्नी है। लू जी, लू नानशेंग, यह क्या अंदाजा है? तू पकड़ने आया है? सच में मुझे डरा दिया। आंटी कुछ नहीं है, मैं अपने काम पर जाती हूँ। ठीक है। माँ, तुम यहाँ कैसे? यह मेरा रेस्टोरेंट है। उस औरत की लोकेशन यही आ रही है। क्या यहाँ वह ऐसा धंधा कर रही है? माँ, क्या यहाँ कोई स्पेशल सर्विस है? यह बच्चा क्या बकवास कर रहा है? यह मेरी निजी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वैध है। अगर स्पेशल सर्विस है तो वो है 1000 रुपए वाला घर का खाना। 1000 रुपए का एक कटोरा घर का बना खाना। ₹1000 एक कटोरा। लगता है मैंने उसे गलत समझा। बेटा, क्या यह तुम्हारी बीवी का भेजा हुआ मैसेज है? क्या तुम लोगों में झगड़ा हुआ है? लू नानशेंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने उससे तलाक लेने की हिम्मत की तो मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर लूंगी। नानशेंग, मैं तुमसे कह रही हूँ, लड़कियों को मनाना पड़ता है। तुम अभी उसे 10 लाख रुपए भेज दो। उसे खर्च करने दो जैसे चाहे, उसे बहुत खुशी होगी। समझ गया। हाँ माँ, प्रोडक्शन टीम ने एक जश्न की पार्टी रखी है, मैं जा रहा हूँ। नानशेंग, मुझे अपनी पत्नी से मिलवाओ ना। यह बच्चा। आंटी मैं घर जा रही हूँ। बच्ची, इतनी खुश क्यों हो? लगता है तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं। मेरे पति ने अभी मुझे 10 लाख रुपए भेजे हैं। कहा है जैसे चाहे खर्च करूँ। 10 लाख? 10 लाख? क्या हुआ आंटी? बस, आंटी को थोड़ी हैरानी हुई। इतनी कम उम्र में शादी हो गई। क्या तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है? हमने जल्दबाजी में शादी की थी, सिर्फ एक बार मिले थे। आंटी मुझे सच में जाना होगा, वरना मुझे डिस्काउंट वाली सब्जियां नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जल्दी जाओ। एक जल्दबाजी में हुई शादी, 10 लाख रुपए, और वो भी शाओजिया गांव के लोग। क्या यह लड़की मेरी बहू है? ली जी, धीरे चलिए। ली जी, धीरे धीरे चलिए। लू जी, इस शो की इतनी सफलता आपकी बदौलत है। गांव डायरेक्टर। लिन असिस्टेंट, आपको पता नहीं है, होंगडो शेंग नांगुओ नाम की यह जोड़ी ट्रेंडिंग में आ गई है। क्या? होंगडो शेंग नानगुओ क्या है? श्याओ होंगडो और लू नानशेंग के कपल का नाम है। लू जी, आप और शेफ श्याओ होंगडो पूरी तरह से एक दूसरे के लिए बने हैं। स्वर्गीय जोड़ी लिन हान। गांव डायरेक्टर नशे में हैं, तुम इन्हें घर छोड़ दो। लू जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं एक प्याला आत्मदंड लेता हूँ। गांव डायरेक्टर, एक प्याला आत्मदंड लेता हूँ। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। गांव डायरेक्टर। खूब मस्ती की।
होंगड़ो शिंग नानगुओ। साहब 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 जागिए, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया है। साहब, मैं आपके घर वालों को फोन करता हूँ ताकि कोई आपको लेने आए। करो। 12 रुपये 99 पैसे बच गए। हेलो, नमस्ते, मैं शेन गे बार से हूँ। वेटर, आपके पति नशे में हैं, क्या आप उन्हें लेने आ सकती हैं? सर, आपकी पत्नी अभी आ रही हैं, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मेरी पत्नी अभी आ रही है। तुमने मुझे दिए 10 लाख रुपए के लिए मैं तुम्हारी एक बार मदद कर दूंगी। तुम हो लू झोंग, आप यहाँ कैसे? शियाओ होंग दो, क्या मेरी पत्नी मुझे लेने नहीं आ रही थी? वह कैसे हो सकती है? हाँ, यही तो बॉक्स है। क्या मेरे अमीर पति पहले ही चले गए? व्यर्थ आई। शियाओ होंग दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस रास्ते से गुजर रही थी। लू झोंग, आप धीरे धीरे पिए। लू झोंग, आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है। किसी ने तुम्हें जहर दे दिया। अब क्या करें? क्या मुझसे सांस देनी पड़ेगी? उसे चूमा, क्या मुझे भी जहर लग जाएगा? चलो, पहले बचाना जरूरी है। मुझे सिर्फ पेट में दर्द है, दवा ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। दवा मेरी जेब में है, निकाल लो। ठीक है। कहाँ है? अंदर बिल्कुल नहीं है, क्या इस तरफ है? हो गया। मिल गया। लू जोंग, तुमने कितना पी लिया? इतनी बदबू आ रही है। तुम, वह है। तुम, वह है। कौन है? कोई नहीं। तुम मुझ पर कब तक लेटी रहोगी? माफ करना। वह और वह औरत, चाहे शक्ल हो या खाना बनाना, बिल्कुल अलग हैं। वे बिल्कुल नहीं हो सकती एक ही इंसान। अभी मेरी आंखों ने धोखा दिया। लू झोंग, नमस्ते मैडम, क्या आप इस सज्जन की पत्नी हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। हमारे बार के नियम हैं, गैर रिश्तेदार को नशे में ग्राहक को ले जाने की अनुमति नहीं है। मैं हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। पति जी, चलिए घर चलते हैं। लू झोंग, आप यहाँ थोड़ा आराम करें। मैं आपके लिए नशा उतारने का सूप बनाती हूँ। पेट गर्म होगा और नशा उतरेगा। मुझे बेडरूम में सोना है। वह इतना मेरे घर से परिचित कैसे है? अपने घर की तरह। लू झोंग, क्या आप मैडम को नहीं ढूंढ रहे थे? लू, आदमी कहाँ है? लू जोंग का फोन। हेलो मैडम, सर आपसे मिलने गए हैं। क्या मेरे अमीर पति मुझसे मिलने आ रहे हैं? कृपया सर को बता दीजिए, उनका फोन अभी मेरे पास है। लू झोंग, जल्दी उठो, बड़ी मुसीबत आने वाली है। लू नानशिंग, उठो, क्या हुआ? मेरे पति वापस आ गए हैं। किसके पति? मेरे पति, तुम जल्दी से निकल जाओ, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। बेड पर रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। रंगे हाथों?
क्या रंगे हाथों? शश। बाहर कोई है। तुम छिप जाओ। चुप रहो। कहाँ हैं लोग? गांव मैनेजर। सुश्री जियाओ। अच्छा हुआ कि वो मेरे अमीर पति नहीं थे। अमीर पति वरना समझाना मुश्किल होता। आप अंदर कैसे आए? मैंने देखा आपके घर का दरवाजा खुला था, आपकी चिंता हुई, इसलिए अंदर आया देखने। जब मैं अंदर आई बहुत जल्दी में थी, दरवाजा बंद करना भूल गई। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। गांव मैनेजर, कृपया चले जाइए। पुराने सपाटी, यही है जियाओ होंग दो का घर। वह कमीनी औरत बिल्कुल कंजूस है। पूरी विला कॉलोनी के मालिक सबने मुझे टिप दी है, सिर्फ उसने मेरी इज्जत नहीं की, एक पैसा भी नहीं दिया। एक गांव की देहाती लड़की बड़े विला में रह रही है। जरूर किसी बूढ़े ने रखैल बनाया होगा। लाओ गाओ, कोई तरकीब निकालो और मेरे लिए रिकॉर्ड कर लो जियाओ होंग दो का अश्लील वीडियो। मैं इस औरत को बदनाम कर दूंगी। मिस जियाओ, मुझे अब भी चिंता है, कोई बुरा आदमी आपके घर में घुस सकता है, तो मैं आपके लिए जांच कर दूं। नहीं, नहीं चाहिए। मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ, ऐसा करना आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सुरक्षा। कृपया मेरे काम में सहयोग करें। अंदर मत जाइए। लू जोंग कहाँ छिप गए? यही है जियाओ होंग दो का पति। मिस जियाओ, हम 1 साल से ज्यादा समय से जानते हैं, आप कभी नजर क्यों नहीं आते? बॉयफ्रेंड? मेरे पति बहुत व्यस्त रहते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को लौटते हैं। देर हो रही है, मैं आपको बाहर छोड़ दूं। बूढ़े के लिए जीवन भर छुपकर रहने वाली रखेल, तुम मेरे साथ रहो बेबी। छोड़ो। मुझे छोड़ दो। तुम कितनी खुशबूदार हो बेबी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मैं पुलिस को फोन करूंगी, छेड़छाड़ का केस करूंगी। छेड़छाड़? हम तो दोनों राजी थे। तुमने मुझ पर क्या स्प्रे किया? वो चीज जो तुम्हें दीवाना बना दे। मजे लो बेबी। जो चीज तुझे दीवाना बना दे, मजा लो बेबी। बहुत बड़ी हिम्मत है। कहाँ से आ गया आदमी है? मैंने कहा था तू हमेशा मुझे अंदर नहीं आने देती थी, तो तूने एक आदमी छुपा रखा था। तेरा स्पॉन्सर जानता है कि तू किसी को फंसा रही है। मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है। मेरे आदमी को बेइज्जत करने की हिम्मत मौत मांगता है। खून। शाओ होंग दो, मेरी बात सुन ले, तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। अभी नहीं भागा? सॉरी, मुझे लगा वो तुम्हारा पति है, इसलिए थोड़ी देर से आया। शाओ होंग दो, तुम जानती हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतना गर्म है? तुम्हें ड्रग दिया गया है। बहुत ठंडक है। शाओ होंग दो, अच्छे से देखो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। पति? जाग गई? रात को अच्छी नींद आई? यह मैंने काटा है। कल रात मैं तुम्हारे साथ सो गई। तुम्हारा पति है, मेरी पत्नी है। नहीं, गलत, मेरा पति है, तुम्हारी पत्नी है।
लू जोंग, कल रात की बात क्या हम यूं ही छोड़ सकते हैं? मैं आपको पैसे दे दूंगी। तुम मुझे पैसे दोगी, मेरी भरपाई करोगी? आप कीमत बताइए। इसे चुप्पी की कीमत समझिए। मेरे पति बहुत अमीर हैं, बहुत ताकतवर हैं। आप शायद उनसे पंगा नहीं ले सकते। बहुत अमीर, बहुत ताकतवर। तुमसे शादी कर ली। क्या हुआ? मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। मैं अभी तलाक ले लूंगी। श्याओ होंगडो, तुम मेरे लिए तलाक ले रही हो? क्या सच में याद नहीं कल रात क्या हुआ? तैयार हो? तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है। इंजेक्शन लगा दूं, ठीक हो जाएगा। मैं कुत्ता हूँ क्या? कैसे काट लिया? लू जोंग, मैं बहुत शर्म आ रही है। हेलो, जांच कैसी चल रही है? वो श्याओ लड़की, क्या वह मेरी बहू है? लाओ फूरेन, जांच पूरी हो गई है। शेंगदुन एस्टेट नंबर 808 में हमेशा से छोटी बहू ही रही है। यह बेवकूफ अपनी पत्नी को सामने खड़ी है, पहचानता नहीं। लू झोंग, कल रात आप तो मैडम के पास थे ना? मैडम ने यह घर किराए पर नहीं दे दिया था। आप फिर से कैसे शेंगदुन एस्टेट से निकल आए? इतनी बकवास मत करो। मेरा फोन कहाँ है? लाओ फूरेन ने आपको बहुत फोन किए, कहा कि बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम? माँ, आपने मुझे बुलाया? ऑफिस आओ, माँ तुमसे आमने सामने बात करना चाहती है। ऑफिस चलो। ठीक है। अरे, लेट हो गई। हेलो सेंग शेफ। शाओ होंगडो, तुम कहाँ गायब हो गई? पता है आज तू ही हेड शेफ है। मैं अभी आ रही हूँ। अरे ये तो मेरी आइडल है शियाओ होंगडो। तू आखिर आ गई। मुझे लगा तूने शो खत्म कर लिया और अपनी जड़ें भूल गई। कि हमारा फेंग वेई होटल कहाँ है? क्या तूने सुबह ब्रश नहीं किया? मुंह इतना बदबूदार है। तू सच में बहुत बदबू आ रही है। बस बस, यह किचन तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है शियाओ होंगडो। आज इंटरनेशनल बैंक ली मैनेजर वापस आ रहे हैं। उन्होंने हमारा पूरा फेंग वेई होटल बुक कर लिया है। तू उनके खाने का ध्यान रखेगी। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। मैनेजर को सबसे ज्यादा पसंद है जंगली जानवरों का मांस। अच्छे से सेवा करना। मियाओ, जो जंगली मशरूम तुझे तैयार करने को कहा था वो तैयार हैं? हाँ, तैयार है। होंगडो, मैं तो बस तुझसे मजाक कर रही थी, तू मन में मत लेना। यह मैंने अभी बनाया है, स्वादिष्ट तले हुए मशरूम। तू जरा चाखकर बता स्वाद कैसा है। तू अकेले ली मैनेजर की सेवा नहीं कर पाएगी, इसलिए मियाओ को तेरी मदद के लिए भेज रही हूँ ताकि उसे भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। ठीक है, मैं चखती हूँ। यह मशरूम मैंने खास तौर पर गांव से जहरीले मशरूम खरीदे हैं। पकाने के बाद भी इनका जहर खत्म नहीं होता। शियाओ होंगडो, बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो जा। स्वाद अच्छा है, बस टेक्सचर थोड़ा खराब है। मियाओ, शियाओ होंगडो को क्या हो गया? यह तो जहरीले मशरूम है ना? ऐसा कैसे हुआ? क्या मैंने नॉर्मल मशरूम और जहरीले मशरूम मिला दिए? अरे यार, तेरा दिमाग तो सुअर का है। अगर किसी मेहमान ने यह जहरीला मशरूम खा लिया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब क्या होगा बुआ? ये नॉर्मल और जहरीले मशरूम एक जैसे दिखते हैं। मैं अब बिल्कुल नहीं बता सकती कि कौन से मशरूम जहरीले हैं और कौन से नहीं, जहरीले या सुरक्षित। एक बार खाकर तो देखो, एक निवाला खाने से मौत नहीं होती। खा।
माँ क्या बात है? यह क्या है? टॉप लग्जरी ब्रांड एल्स का शाम का गाउन मैंने अपनी बहू के लिए खास तौर पर बनवाया है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक। तू यह ड्रेस अपनी पत्नी को दे दे। ठीक है, मैं बाद में लिन हान को भेज दूंगा। अरे वो शेफ श्याओ लड़की, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सबसे अच्छा, उसे हल्का फुल्का काम देना, उसे बिल्कुल थकने मत देना। भविष्य में यह फेंगवेई ग्रैंड होटल में उसे ही चलाने दूंगी। उसे चलाने देंगे? हाँ, आप सिर्फ इसलिए कि उसका खाना आपको पसंद है, आप करोड़ों का यह बड़ा होटल उसे दे देंगे? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी पत्नी और श्याओ लड़की असल में एक ही है। तुम खुद पता लगाओ, यही मजेदार है। चलो, मैंने दोस्तों के साथ महजोंग खेलने का प्लान किया है। जल्दी से यह कपड़ा मुझे भिजवा देना। चलती हूँ। हेलो, तुम कहाँ हो? माँ ने तुम्हारे लिए इवनिंग गाउन खरीदा है। मैं अब हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? हेलो, मैं ठीक हूँ। इवनिंग गाउन, कृपया इसे फेंगवेई ग्रैंड होटल के रिसेप्शन पर रख देना। इसे फेंगवेई ग्रैंड होटल के रिसेप्शन पर भिजवा दो। जी। सब फेंगवेई ग्रैंड होटल ही क्यों है? लेकिन मैं वहां अपनी पत्नी से कभी नहीं मिला। अजीब है। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना कैसा लग रहा है? दोनों नो। श्याओ होंगदो, तुमने जहरीला मशरूम खा लिया और तुम ठीक हो? क्योंकि हम श्याओ गांव वाले अक्सर जहरीले मशरूम खाते हैं, उस थोड़े से विष के प्रति हमें इम्यूनिटी है। लेकिन तुम दोनों सजा मिली। टू, मेरी इतनी बेवकूफ भतीजी कैसे हो सकती है? इसमें मेरा क्या दोष है? तूने ही वो जहरीला मशरूम खाने का जिद किया था। बस आगे से तू इस श्याओ होंगदो से दूर रहना। लेकिन मुझे यह गिला नहीं भूलता। हेलो, लाओ गाओ, जो काम मैंने तुमसे कहा था वो कैसा चल रहा है? यह सब क्या है? फूड ब्लॉगर शियाओ होंगदो यानी शेफ शियाओ का स्कैंडल। उसके स्कैंडल ने गंभीर रूप से पीक शेफ कार्यक्रम को प्रभावित किया है। शियाओ होंगदो का स्कैंडल? क्या यह कल रात जब मैं शियाओ होंगदो के घर पर था? इसीलिए इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत है? लूजोंग, शियाओ होंगदो की निजी जिंदगी बहुत गंदी है। वो जरूर किसी बूढ़े की रखेल है। उसी की वजह से हमारा पीक शेफ कार्यक्रम अब खूब गालियां खा रहा है। हाँ लूजोंग, मेरा प्रस्ताव है हम लू ग्रुप की ओर से शियाओ होंगदो का करोड़ों का इनाम और शेफ का खिताब वापस ले लें और उसे फेंगवेई ग्रैंड होटल से निकाल दें। मैं सहमत हूँ। लूजोंग, हमें बेहतर होगा कि फोटो में इस आदमी को ढूंढें। मुझे लगता है ये फोटो जरूर इसी प्रेमी ने चुपके से ली है हमारे शो को बर्बाद करने के लिए। इस आदमी की पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों है? वो बेल्ट लू जोंग की ही है ना? खोजने की जरूरत नहीं है। क्या कल रात लू जोंग पत्नी के पास नहीं गए थे, बल्कि शेफ शाओ के घर गए थे? लूजोंग, वो आदमी शायद ही असली दोषी है। मैंने कहा खोजने की जरूरत नहीं है। शाओ होंगदो एक सीधी सादी लड़की है, मैं उसे जानता हूँ। वह नहीं हो सकती जैसा आप कह रहे हैं, किसी अमीर की रखेल। फोटो के बारे में उसे जरूर फंसाया गया है। चुपके से फोटो लेने वाला शायद वो प्रॉपर्टी मैनेजर है। लूजोंग, शाओ होंगदो के इस कांड ने सीधा असर डाला है शेफ प्रतियोगिता के टीआरपी पर और अप्रत्यक्ष रूप से लू समूह के शेयर बाजार पर। आपका बस इतना कहना कि आप उसे जानते हैं, उसके कारण हुए हमारे नुकसान को आप माफ कर देंगे? हाँ लूजोंग, ये शाओ होंगदो आपकी पत्नी तो है नहीं, तो आप उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? लियू कियांग, सोच समझकर बोलो। पत्नी? लू जोंग ने पता लगाया है आपकी पत्नी शाओ गांव की रहने वाली है और उसका नाम शाओ होंगदो है। शाओ होंगदो? तुमने अभी कहा तुम्हारा नाम शाओ होंगदो है। क्या तुम फेंगवेई ग्रैंड होटल पहुंच गई हो? माँ तुमसे मिलना चाहती है। मैं तियानजी में हूँ।
वह क्या वह सच में वही है जिससे मैंने जल्दी से शादी की थी? चलो चलते हैं। लू जोंग, आप कहाँ जा रहे हैं? शाओ होंगदो को ढूंढने। आप शाओ होंगदू को ढूंढने जा रहे हैं या अपनी पत्नी को? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो दोनों बिल्कुल एक ही व्यक्ति हैं? लू जोंग, शेफ फेंग और फेंग मियाओ ने शेफ शाओ को जहरीला मशरूम खिलाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने भी खा लिया और अस्पताल में भर्ती हो गए। जहर? शाओ होंगदो कैसी है? शेफ शाओ उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया है। जिसने अभी मेरे साथ फौरन शादी की थी उसने मुझे बताया कि वह अस्पताल में है। शाओ होंगदो भी अस्पताल में है। दोनों की हरकतें एक जैसी हैं। इतना संयोग? लू जोंग, आप यहाँ कैसे? शाओ होंगदो कहाँ है? वह कैसी है? वो शाओ होंगदो गंगवार, उसे क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बल्कि हमारी तो बुरी हालत कर दी। मैंने कहा था किसी को भी हक नहीं है गांव वालों को नीचा दिखाने का। लू जी, शियाओ होंगदो वह तो एक बदचलन औरत है, उसे कोई पाल रहा है और वह गोरे चिट्टे लड़कों के साथ घूमती है। लू जी, देखिए। फोटो में जो आदमी है वह मैं हूँ। क्या? लू जी, आपको शियाओ होंगदो पसंद नहीं आ रही? मुझे कौन पसंद है क्या मुझे तुम्हें बताना है? लिनहान, इन दोनों को सामान समेटने को कहो और निकाल दो। लू जी, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। फेंगवेई खुलने से लेकर अब तक मेरी कोई खास उपलब्धि तो नहीं, लेकिन मैंने मेहनत तो की है। पूरा किचन तुम लोगों ने बदबूदार कर दिया। तुम लोगों को तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। लू नानशेंग, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? चलो जल्दी से तलाक ले लेते हैं। एक दूसरे का समय बर्बाद मत करो। शादी का सर्टिफिकेट लेकर फेंगवेई होटल के रिसेप्शन पर मिलते हैं। ठीक है। मुझे पक्का पता लगाना है कि ये दोनों एक ही इंसान है या नहीं। मैंने वैसा ही बनाया जैसा शादी के वक्त थी। अमीर पति तो एक नजर में पहचान लेगा मुझे। क्या? मैं अभी आती हूँ। मैं होटल के रिसेप्शन पर आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? माफ कीजिए, मेरे घर में पानी भर गया। किसी और दिन मिलते हैं। मैंने रिसेप्शन पर एक थर्मस रख दिया है, वह माफी का तोहफा समझ लीजिए। हेलो, क्या हुआ लू जी? फिर से मैडम नहीं मिली? मैडम ने वसाबी झींगा बॉल बनाया है, आप चखिए। उस औरत का बनाया खाना गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ, सही कहा। सिर्फ शियाओ शेफ का बनाया खाना आपके स्वाद के मुआफिक है, तो मैं खुद खा लेता हूँ। इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी सूंघने और चखने की क्षमता बराबर नुकीली है यह डिश। रुको। स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। उस औरत का खाना इतना अच्छा कैसे हो गया? शायद ये दोनों शियाओ होंगदो सच में एक ही हैं। लू जी, क्या मैं अब छुट्टी ले सकता हूँ? कुछ निजी काम है। क्या काम? शियाओ शेफ ने अपने घर बुलाया है। हेलो? नहीं, मुझे कोई मिल गया पाइप ठीक करने के लिए। एक बेकार पाइप ठीक करने के 500 रुपए ले रहे हैं। लूट से भी बुरा है। बेकार पाइप। लिन सर, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। लिन सर, रात में आने की तकलीफ दी, शुक्रिया। बेकार पाइप। लू जी, आपके कपड़े सेल्वेज। सेल्वेज। लू जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है। तुम लिविंग रूम में जाओ और इंतजार करो, मुझे करने दो। ठीक है।
लू जी, आपने कपड़े क्यों उतारे? लू जी, आपने कपड़े क्यों उतार दिए? भीग गए थे, पहन नहीं सकता। लू जी, वो क्या हुआ? वो मेरा इस्तेमाल किया हुआ तौलिया है। कुछ नहीं, मैं आपको नया ले आती हूँ। रुको। आओ। क्यों आऊं? पीठ तक नहीं पहुंच रहा, तुम मेरी पीठ पहुंच दो। ओह, ठीक है। तुम पहली बार हो किसी आदमी की पीठ पहुंच रही हो। लू जी, क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? बोलो। वो यानी हमारे किस करने की बात। क्या आप मेरे पति को नहीं बताएंगे? मैं तो तुम्हारे पति को जानता भी नहीं। हाँ, सही है, आप मेरे पति को नहीं जानते। मैं भी अपने पति को नहीं जानती। तुम अपने पति को नहीं जानती? मुझे बस इतना पता है कि मेरे पति का सरनेम नान है। नान। मेरे अमीर पति का सरनेम नान है। लू जी, आज आप पाइप ठीक करने क्यों आए? मैंने तो लिन स्पेशल असिस्टेंट को बुलाया था। क्या? मुझे देखकर निराश हो गई। तुम्हें लिन हान पसंद है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं शादीशुदा हूँ। कैसे हो सकता है मुझे कोई और आदमी पसंद हो? तो तुम्हें अपना पति पसंद है? नहीं नहीं। तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? मुझे किसी से प्यार नहीं है। मुझे सिर्फ खाना बनाना पसंद है। तुम्हें अपना पति पसंद नहीं? फिर उससे शादी क्यों की? लिन हान आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता है। आगे से तुम्हें कोई काम हो तो सीधे मुझसे कहना। आप तो प्रेसिडेंट हैं, रोज हजारों काम होते हैं। आप लिन असिस्टेंट से भी ज्यादा व्यस्त होंगे। अगर मैं सब काम खुद करूं तो उन्हें पैसे क्यों देता हूं? हाँ, सही है। बेवकूफ। लू जी, आप इस तरह बाहर जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। जरा रुकिए। यह मेरे पति की शर्ट है। नई है। शुक्रिया। लू जी, धीरे आइए, फिर से आइएगा। अगली बार आएंगे। मेरा दिल क्यों इतना तेज धड़क रहा है? लू जी। होंगशु। कौन है लू जी? श्याओ होंगदो, मैंने बहुत पूछताछ की और आखिर तुझे ढूंढ लिया। मैं थक गई हूँ। तेरा घर इतना बड़ा है। क्या किसी अमीर ने तुझे रख लिया है? लू जी, आप और शेफ शियाओ अभी। क्या बकवास सोच रहे हो? पाइप ठीक कर रहा था, कपड़े गीले हो गए। उसने अपने पति के कपड़े मुझे पहना दिए। उसके पति के कपड़े? क्या देख रहे हो? यह तो आपकी ही शर्ट है ना? आस्तीन में देखिए, कढ़ाई में लू लिखा है क्या? देखिए, मैंने सही कहा था, यह तो मैंने आपके लिए कस्टम बनवाया था। तो वह जियाओ होंगडो के घर कैसे पहुंच गया? हाँ, पहले मैंने आपके कपड़े अलमारी में रख दिए थे। बाद में मैडम ने घर बदल लिया। शायद भूल गई तो उसने गलत समझ लिया। तो जियाओ होंगडो यह उसके पति के कपड़े हैं? हाँ, सही। क्या सही? पहले अंगूठी फिर यह शर्ट, इतने सारे संयोग कहाँ?
हेलो माँ। नानशेंग माँ की कॉस्मेटिक कंपनी कल खुल रही है। उद्घाटन समारोह नोआ क्लब में होगा। तुम्हें कल जल्दी आना होगा। ठीक है। लू सर, कल आपका एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। रद्द कर दो, कल मुझे जाना ही होगा नोआ क्लब। जाना ही होगा नोआ क्लब, वहाँ आखिर कौन है? ये सब तुम्हारे पति ने तुम्हें दिलाया है। इतने सारे कपड़े। किसी बूढ़े से शादी करके तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा बूढ़ा? वे कपड़े मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। तुम एक रसोइया हो। इतने पैसे कमा सकती हो? नोआ क्लब का निमंत्रण पत्र। बहू जी, कृपया पहनकर आए वह गाउन जो मैंने भेजा था मेरी सास। लू सर, आप यहाँ जरूर नहीं आए होंगे, सिर्फ मैडम की वजह से। जहाँ तक मैं मैडम को जानता हूँ, वह जरूर किसी तरह अपनी बहू को बुलवाएंगी। पहले मैडम ने आपकी पत्नी को एक गाउन भेजा था। क्या वह सिर्फ इसी के लिए था, उद्घाटन समारोह के लिए? आप यहाँ अपनी पत्नी से मिलने आए हैं? आज इस हॉल में जो कोई गुलाबी गाउन पहने हुए है, वही मेरी पत्नी है। नानशेंग, जरा इधर आना। मैडम, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। वॉशरूम कहाँ है? शुक्रिया। यह जियाओ होंगडो ने मुझे अपनी सहेली नहीं समझा। इतनी शानदार जगह मुझे भी साथ नहीं ले गई। अगर मैं शादी कर पाती ऐसे आदमी से, तो जिंदगी भर की चिंता खत्म। बेटा, तेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैं तुम्हारे धो देती हूँ। अगले कमरे में लॉन्ड्री है, धोकर सुखाने में भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। ठीक है, मेरे पास हैं। एक बार इस्तेमाल वाले कपड़े ले लो और बदल लो। 10-12 मिनट में हो जाएगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं। मुझे कपड़े दो। तुम कौन हो? मैं वह हूँ जो अभी उस औरत की दोस्त, मैं उसे दे दूंगी। ठीक है, ले लो। आंटी, धो लिए। कोई और कपड़े नहीं है। मैं ऐसे नहीं जा सकती। इन्हीं कपड़ों में बाहर जाऊं? यह शियाओ होंगडो शहर में खाना नहीं खाती क्या? इतनी पतली क्यों है? हटो। वह गुलाबी शाम का गाउन। तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी? तुमने मुझे क्या कहा? यह मेरी माँ ने दिया था उस औरत को। गुलाबी शाम का गाउन दुनिया में सिर्फ एक है, गलती नहीं हो सकती। तुम कहाँ के हो? तुम्हारा सरनेम क्या है? शियाओजिया गांव का शियाओ उपनाम। सही, यह वही है। तुम मुझे नहीं पहचानते? कोई बात नहीं, आखिर हमारी शादी के बाद 1 साल से नहीं मिले। शादी? उसने मुझे अपनी शादी के बाद 1 साल से न मिली पत्नी समझ लिया। ऐसा अच्छा मौका। पति? अरे तुम हो? मुझे लू नानशेंग बुलाओ। तुम देश के सबसे अमीर आदमी हो लू नानशेंग। उस समय हालात आपातकालीन थे तो तुम्हें बता नहीं पाया। देश का सबसे अमीर आदमी अब मैं हूँ, देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी। उसने मुझे 1 साल से नहीं देखा। वह निश्चित रूप से अच्छा मुआवजा देगा। पता नहीं था मैं शियाओ होंगस्यू अभी शहर आई हूँ और इतनी ऊंचाई पर पहुँच गई। इतनी शानदार जगह पर कपड़े चुराने वाले भी हैं। कपड़े चुराने वाली चोर, मेरे कपड़े वापस करो। पति, चलो वहाँ देखते हैं। तुम एक सफाई कर्मचारी यहाँ अंदर क्या कर रही हो? जरूर चुपके से आई है। पैसे की भूखी औरत, इसे बाहर निकालो। मैं सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ। मुझे मेरी सास ने आमंत्रित किया था। तेरी सास कौन है? उससे संपर्क करो, वो तुम्हें अंदर ले जाए। अगर संपर्क नहीं हुआ तो यहाँ से चली जाओ। करो। मेरे पास मेरी सास का नंबर नहीं है। हाँ, अमीर पति को फोन करो। हेलो, क्या अब आप फ्री हैं? क्या आप अपनी माँ का नंबर दे सकते हैं? तुम मेरी पत्नी हो? हाँ। तो वह कौन है?
क्या हुआ पति? दूसरा कोई कैसे हो सकता है? उसे पति कह रही है। अमीर पति के अफेयर चल रहे हैं। मैं लू नानशिंग, मुझे धोखा सबसे ज्यादा बुरा लगता है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ सच बोलने का। क्या बोलूं? बहू जी, यह माँ जी है, आपके लिए मानिक भेजा है। मेरे लिए? तुम्हें यकीन है कि यह उसके लिए है? तुम यह गहने का डिब्बा दे दो। उस तरफ जो गुलाबी रंग पहने है, शाम के गाउन वाली औरत, वह मेरी बहू है। मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। जी माँ जी, माँ जी कह रही है कि यह महिला उनकी बहू है। मानिक की अंगूठी जरूर उसके हाथ में देनी है। पूरा परिवार ही गलत पहचान रहा है। मैं ही हूँ सबसे अमीर आदमी की पत्नी। जाओ। पति? वह हमारी माँ ने मुझे दिया है। मुझे समझाओ, यह फोन कॉल क्या है? वह कह रही है कि वह मेरी पत्नी है। अरे, मेरा फोन चोरी हो गया। अभी जिसने तुम्हें फोन किया वह औरत धोखेबाज है। मैं अभी तुम्हारे लिए बदल देती हूँ मेरा नया नंबर। मुझे काम है, चलता हूँ। वाह, लू झोंग, आपको पता चल गया कि पत्नी कौन है? मेरे लिए शादी का सर्टिफिकेट तैयार रखो। मुझे तुरंत तलाक चाहिए। लू जोंग, आप तलाक लेना चाहते हैं? माँ जी की तरफ से जवाब देना मुश्किल होगा। यह शादी जरूर तोड़नी है। नमस्ते, बहुत माफ करना, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही। क्या आप मुझे रास्ते में छोड़ सकते हैं? शियाओ होंग दो, लू झोंग, कितना संयोग। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ पार्ट टाइम काम कर रही हो? नहीं, मैं उद्घाटन समारोह में आई थी। अभी अभी पहुंची थी कि मेरा गाउन चोरी हो गया। गाउन? हाँ, गुलाबी शाम का गाउन। गुलाबी शाम का गाउन। तुमने अभी कहा तुम्हारा गाउन गुलाबी है। हाँ, क्या हुआ? मेरी पत्नी ने भी पहना है गुलाबी शाम का गाउन उद्घाटन में आने के लिए। लू झोंग, आपको तो नहीं लगता कि मैं आपकी पत्नी हूँ? मेरे पति के अफेयर हैं, आपके भी अफेयर हैं। मेरे नहीं है। तो बस यही बात है। तो लू झोंग, आप गलत पहचान रहे हैं। नानशेंग, वह मानिक की अंगूठी मेरी बहू को पसंद आई। माँ, आपको कैसे पता कौन है आपकी बहू? नटखट तेरी माँ मैं कौन हूँ? मेरे लिए कुछ भी पता करना आसान है। क्या तेरी पत्नी को देखकर हैरान हो गया है? हाँ, बहुत हैरान हूँ। मैं उस समय कैसे सिर्फ एक डिश के कारण एक डिश उस तरह की औरत से शादी कर ली? सॉरी, पहले जो कहा। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? लिन हान, गाड़ी ले आओ। यह इतना टाइट क्यों है? लू नानशेंग, वह शियाओ होंगदो को कैसे जानता है? होंगशु, तुम मेरा पाजामा क्यों पहने हो? तेरा एक कपड़ा पहन लिया तो क्या? तेरा आदमी तो नहीं छीना। अभी तुम और वह आदमी क्या रिश्ता है? मेरे बॉस। क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, जानती हूँ। वह मेरे पति हैं।
होंगशिउ, लू जी सच में तुम्हारे पति हैं? हाँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रही हो। कल ही तुम शियाजिया गांव से मेरे पास आई थी। 1 साल पहले तुम 1 साल शियाजिया गांव छोड़ा था, मैं पहले ही निकल चुकी थी। मैं सिर्फ नहीं चाहती थी कि सबको पता चले मैं सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूँ, इसलिए कल तुमसे झूठ बोला। सच में? लो, देख लिया, लाल माणिक की अंगूठी मेरी सास ने दी है। लाल माणिक की अंगूठी? वह लाल माणिक की अंगूठी मेरी बहू को पसंद आया। होंगशिउ, तुम सच में लू जी की पत्नी हो? तो तुम मेरी मालकिन हुई। तू मुझसे जलन मत कर। तू आधी जमीन में दबे हुए बूढ़े से शादी करके फिर भी फायदा है। आखिर कुछ सालों में तू विरासत पा जाएगी, मेरे पति की तरह नहीं जो हैंडसम भी है और अमीर भी बहुत कहो तो एक परेशानी है। मेरे पति बूढ़े नहीं हैं। चलो छोड़ो, बल्कि एक बूढ़े से शादी करना बेहतर है, कम से कम सीन तो नहीं लगते। क्या तेरे पति का अफेयर है? क्या तेरे पति का अफेयर है? तू तो बदनसीब है, जल्दी से तलाक ले ले, किसी गांव वाले से शादी कर ले। वैसे भी मेरा उससे कोई प्यार नहीं, और भी मेरे दिल में पहले से ही। अच्छा होंगदो, तेरे मेकअप का सामान मुझे दे दे, मैं कल तुम्हारे लू जी के साथ डेट पर जा रही हूँ। ठीक है, मेरा मेकअप तुम जैसे चाहो उपयोग करो। लू जी होंगशिउ के पति हैं, मैं उनके प्रति गलत ख्याल कैसे ला सकती हूँ? गांव वाले कहते हैं शियो होंगदो ने नाम कमाया, वह एक बड़ी शेफ बन गई। अब मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ, वह इस जन्म में हमेशा मेरे पैरों तले रहेगी। जब लू नानशेंग आएगा, मैं उससे पूरा मॉल अपने नाम करवा लूंगी। मैंने तुमसे लू कंपनी के नीचे इंतजार करने को कहा था, यहाँ क्यों आ गए? जानू और क्या करूं, मुझे गिफ्ट चाहिए, तुम मेरे लिए खरीद दोगे ना? जब काम निपट जाएगा मैं तुम्हें कंपेंसेशन दूंगा। अरे हाँ, शादी का सर्टिफिकेट लाए हो? नहीं, शादी का सर्टिफिकेट क्यों लाऊं? मैं उनकी असली पत्नी तो हूँ नहीं, तो शादी का सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं, एक शादी का सर्टिफिकेट होने पर भी तलाक हो सकता है। तलाक? शियो होंगदो, वह तो लू नानशेंग की पत्नी है। कल मैं शियो होंगदो का मजाक उड़ा रही थी और असली मूर्ख खुद मैं निकली। तुम्हें क्या हुआ? हाँ माँ। बेटा, लिनहान ने बताया कि तुम मेरी बहू से तलाक लेना चाहते हो। अगर तुमने तलाक लिया तो मैं अपनी बहू के साथ चली जाऊंगी। मेरी माँ को यह औरत कैसे पसंद आ गई? सिर उठाओ, तुम फोटो से अलग क्यों हो? यह बात मैं भूल ही गई थी। मैंने सर्जरी करवाई है। मैंने तुम्हें 30 लाख दिए थे, सब सर्जरी पर खर्च कर दिए। 30 लाख? लू नानशेंग ने शियो होंगदो को इतने पैसे दे दिए, वह कमीनी इस लायक कहाँ है? सर्जरी का रिकॉर्ड दिखाओ। मैंने कैश से पे किया था। तुम मुझ लू नानशेंग को बेवकूफ समझते हो? या तो साबित करो कि तुम मेरी पत्नी हो, या फिर मेरे सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। यह कमीनी बहुत बेवकूफ है, उसे पता भी नहीं कि लू जी उसके पति हैं। होंगशु, तुम वापस आ गई। लू जी के साथ डेट कैसी रही? यह लू जी का दिया हुआ बैग है। हाँ, कई लाख का है। तुम्हारे पास मेरे जैसा ही बैग कैसे आया? यह मेरी सास ने भेजा है। मैंने अभी तक अपनी सास से मुलाकात नहीं की, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरा यह बैग तुम्हारे बैग से थोड़ा अलग लग रहा है। तुम क्या कर रही हो? तेरा बैग नकली है, मेरा असली है। यह पक्के पैसे से खरीदा है। फिर 30 लाख और हरमीज का बैग। मुझे लू नानशेंग को इस बेवकूफ के हाथ से चुपके से छीनना है। शादी का सर्टिफिकेट।
तो शियो होंगदो की शादी के वक्त वह ऐसी दिखती थी, कोई आश्चर्य नहीं कि लू नानशिंग उसे पहचान नहीं पाया। तो उम्र भर न पहचाने। होंगशिउ, तुम क्या कर रही हो? होंगशिउ, तुम क्या कर रही हो? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे डरा दिया। क्या तुमने मेरा शादी का सर्टिफिकेट देखा है? मैं कल फोटो स्टूडियो ले गई थी दाग साफ करवाने, वापस लाकर देखा भी नहीं और गायब हो गया। नहीं देखा। अच्छा, तो मैं फिर से ढूंढती हूँ। यह लो, तुम्हारी पसंदीदा सरसों झींगा। प्रिय, देखो, यह हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। पहले मैं बहुत बदसूरत थी, इसलिए मैंने पैसे खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना? तुम जा सकते हो। प्रिय, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। कहावत है कि किसी आदमी को जीतना है तो उसके पेट को जीतो। मैडम, अगर लू जी को खाना अच्छा नहीं लगा तो वे गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें कैसे पता मेरा बनाया सरसों झींगा स्वादिष्ट नहीं है? सरसों झींगा। मैडम ने सरसों झींगा बनाया है, आप जरा चखिए। प्रिय, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं रोज बनाऊंगी, चखो। यह सरसों झींगा और उस दिन उस औरत के बनाए हुए स्वाद बिल्कुल एक जैसे हैं। वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या वह खुश नहीं है? यह डिश तुमने बनाई है? प्रिय, यह डिश सियाओ होंगदो ने बनाई है। तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। आप क्या कह रहे हैं? जयाओ होंगदो। तुम क्या कह रही हो? जयाओ होंगदो। मैंने कहा यह डिश जियाओ होंगदो ने बनाई है। मैडम, क्या आपका नाम भी जाओ होंगदो नहीं है? मैं नाम का मुद्दा कैसे भूल गई। लू जी को आपके बनाए खाने बहुत पसंद है। पसंद है? हाँ प्रिय, यह डिश मैंने ही बनाई है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं फिर से बनाऊंगी। उतरो। अब से तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खिलाने की। दोनों का नाम जियाओ होंगदो है। यह औरत उससे इतनी अलग कैसे हो सकती है? पेंगवेई ग्रैंड होटल चलो। जी। लू जी। अब मैंने जयाओ होंगदो की पहचान चुरा ली है, उसका नाम हड़प लिया है। अगर सब कुछ सही रखना है तो असली जयाओ होंगदो को हमेशा के लिए गायब करना होगा। होंगशिउ, सूप आ गया। आओ मेरा नया सूप चखो। इस सूप का नाम फ्रोंग है। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझे तुम पसंद नहीं। मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत, खुद को देखो तो। क्या हैसियत है तुम्हारी? जियाओ होंगदो, आधिकारिक तौर पर सूचित करती हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाला गया। भले ही तुम मेरे मालिक की पत्नी हो, तुम बिना कारण के नहीं कर सकती मुझे निकाल सकती। और हम एक ही गांव की बहनें हैं। कौन है तेरी गांव की बहन? मैं लू नानशेंग की पत्नी हूँ, एक सफेद हंस हूँ। और तू बस शियाओ गांव की एक मेंढक। हाथ छोड़ो शियाओ होंगशिउ, तुम बहुत ज्यादा हो गई। शियाओ होंगदो, हाथ छोड़ो। लू जी, यह शियाओ होंगशिउ है जो मेरा हाथ पकड़े हुए है। शियाओ होंगशिउ। उसका नाम शियाओ होंगशिउ है। छोड़ो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा नाम शियाओ होंगदो है? शियाओ होंगदो। मेरा ही नाम शियाओ होंगदो है, उसका नाम शियाओ होंगशिउ है। चुप रहे। पति जी, मुझे समझाने दो। मैंने अपना नाम बदला था। पहले मेरा नाम शियाओ होंगदो था, अब शियाओ होंगशिउ हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तू बचपन से मुझे जानती है, बता क्या मैंने नाम बदला था या नहीं? पहले शियाओ होंगशिउ के दादा चाहते थे कि वह मेरी पहचान ले हाई स्कूल जाने के लिए, लेकिन मेरे दादाजी ने समय रहते पता लगा लिया और उससे कहा कि नाम वापस बदल दे। क्या वह इसी बारे में बात कर रही थी? जल्दी बता। उसने नाम बदला था, लेकिन बस करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी लू जी, आपकी पत्नी मुझे निकाल रही है। मैंने क्या गलती की? तुम उसे क्यों निकाल रही हो? क्या तुम जानती हो वह कौन है? वह तो बस एक बेकार सी बावर्ची है, उसे निकाल दो, किसी और को रख लो बस। मैडम, शियाओ जी शेफ कोई साधारण रसोइया नहीं है, लिनहान। अब से उसे मैडम मत बुलाना, जाकर दवा का डब्बा लाओ। जी। पति जी, आप नहीं जानते उसकी हमारे गांव में कितनी बदनामी है। तुम क्या बक रही हो? तुम। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छी बहन समझा था। यह तेरी कमी थी, मैंने कभी नहीं तुझे अपना दोस्त समझा। बाहर जाओ। कमीनी, तू मेरा इंतजार कर।
लू जी, आपको मेरा पक्ष लेने की जरूरत नहीं थी। शाओ होंगश्यू आपकी पत्नी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी होती। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी होती। लू जी, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने अभी क्या किया? शियाओ होंगदो और लू नानशिंग अगर वे और मिलते रहे उनका रिश्ता जल्द ही पकड़ा जाएगा। उसे जल्द से जल्द गायब करना होगा। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? पति जी, मैं अभी बहुत गुस्से में थी होंगदो के साथ ऐसा करने पर। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, आखिर हम अच्छी बहनें हैं। तुम उससे दूर रहो। अरे हाँ, एक बात, आज रात तुम मेरे घर रुको। आपके घर? मुझे काम है। लिन हान तुम्हें छोड़ देगा। आज रात मैं और लू नानशिंग हम अपना रिश्ता पक्का कर लेंगे और फिर जियो होंगदो को हटा दूंगी। तब तक सबसे अमीर आदमी की पत्नी का पद असल में मेरा होगा। हा हा हा। मैं आज घर नहीं जा रहा हूँ। किसी को उस पर नजर रखने को कहो। उसे होंगदो को परेशान न करने दो। जी। क्या यह मेरा बैग है? यह जियो होंगश्यू के बैग जैसा क्यों है? कौन है? लू जोंग, मुझे डर लग रहा है। यह भूत है। डरो मत, मैं हूं ना, बच्चू। जरूर मेरे उस पति का काम है शरारत। यह पूरी इमारत उसकी है। यह घर तुम्हारे पति का है। तुमने पहले तो कहा था कि तुमने किराए पर लिया है। अरे मुंह से निकल गया। लिन स्पेशल असिस्टेंट ने कहा था। लू जोंग को झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है। मैंने और मेरे पति ने मिलकर किराए पर लिया है। पिछले 2 दिनों से कोई दरवाजा और खिड़की खटखटा रहा है। बहुत डरावना है। लिन हान, पता लगाओ क्या मामला है। जी, लू जोंग। डरो मत, जरूर कोई शरारत है। लू जोंग, यही वह आदमी है जिसने शेफ जियो को डराया। तुम हो? हाँ, मैं हूँ। कैसा लगा? इन दिनों सोने में मजा आया? लू जोंग, शेफ जियो के कमरे में पिनहोल कैमरा लगाने वाला वही है। गंदी औरत, अगर तुम नहीं होती मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाता। मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम्हें पागल कर दूंगा। कमीने। लिन हान, पुलिस को बुलाओ। ठीक है। लू जोंग, आज आपने मेरी 2 बार मदद की। धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे घर के लेआउट से इतने परिचित कैसे हैं? बहुत परिचित हैं। यहाँ तक कि पता है कि मेरे घर का गिलास कहाँ रखा है। क्योंकि यह मेरा घर है। आपका घर? आपका घर? हाँ, यह घर मेरा है। हम क्या यह मकान मेरे उस अमीर पति ने किराए पर लिया है? किराए का मकान, और मकान मालिक खुद लू जोंग है। यह कितना संयोग है। तुम अपने पति से कितनी बार मिली हो? हम 1 साल पहले शादी हुई थी। सिर्फ शादी के रजिस्ट्रेशन वाले दिन। हम उसके बाद एक बार भी नहीं मिली। यह मेरी और उस औरत की कहानी से कितनी मिलती जुलती है। बहुत समान है। हम लेकिन जियो होंगश्यू, वह जियो होंगश्यू है। यह जियो होंगश्यू है। अम्मा, उसके पास हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। लेकिन मेरा शादी का सर्टिफिकेट खो गया। तेरा शादी का सर्टिफिकेट खो गया? मुझे एक फोन करना पड़ेगा। अपने पति से पूछूं। अगर उसका भी सर्टिफिकेट खो गया तो तलाक की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। हेलो। पति जी, तुम कहाँ हो? क्या बात है? बेशक कुछ बात है। पति जी, तुम कहाँ हो? यहाँ दरवाजे के बाहर कोई है? वे मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। जय। लू जी, मेरे वो सगा पति, मेरा वो पति किस औरत के साथ? जरूर किसी औरत के साथ फोन पर बातें कर रहा है। एलवी साथ, आप घर जाकर अपनी पत्नी के साथ रहें। मैं वापस नहीं जा रहा। एल विजय। एलवी साथ, आप वापस नहीं जा रहे।
आप वापस एल्विस। नहीं जा रहे, आप मेरे घर में रह रहे हैं। एल्विस, यह मेरा घर है। मेरा यहाँ रहने में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, तो मैं अपना सामान पैक करके चली जाती हूँ। मत जाओ। लू जी, आप यह क्या कर रहे हैं? लू जी, डरो मत, यह लिनहान है। बुरे लोगों को पकड़ लिया गया है, अब कोई तुम्हें डराएगा नहीं। लू नानशिंग, तुम यह क्या कर रहे हो? चुपचाप सो जाओ। माफ कीजिए। लू नानशिंग ने मुझे चूम लिया। नहीं, वह अब है शियाओ होंगशियो का पति। मैं किसी और की पत्नी हूँ। नहीं, मुझे जल्दी से तलाक लेना होगा। हेलो, हेलो। मुझे तुमसे बात करनी है, तलाक के बारे में। ठीक है। कैसा लग रहा है? अमीर पति की आवाज थोड़ी अलग है। कोई बात नहीं, बस तलाक हो जाए तो चलेगा। होंगडो के लिए और कुछ बॉडीगार्ड लगा दो। आजकल माहौल ठीक नहीं है। जी, लू जी। होंगडो का पति, पता चला कि वह कौन है? अभी नहीं। पता लगाते रहो। वैसे, लू जी, शियाओ होंगशियो आपके घर से भाग गई है। गाड़ी में बैठो। उस औरत के घर में एक आदमी है। लोग उसे लू जी कहते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैंने फोन कर दिया है उस औरत से मिलने का, कल मिलने का। आज तुमने तो कुछ नहीं बताया। तुम फिक्र मत करो। क्या तुमने उस औरत के पति का फोन नंबर मेरे से बदल दिया है? कल हम योजना के अनुसार काम करेंगे। काम पूरा होने के बाद 10,000 रुपये तुरंत मिल जाएंगे। मुझे 10 लाख चाहिए। 10 लाख? 10,000 का तो सौदा था। मेरे पास 10 लाख कहाँ? मत समझो कि मुझे नहीं पता लू नानशेंग की असली पहचान। वह देश का सबसे अमीर आदमी है। डीएल, तुम उस औरत को खत्म कर दो तो बस उस आदमी के लिए 10 लाख। लू नानशेंग के लिए यह तो बस एक बाल के बराबर है। ठीक है, बस शियाओ होंगडो गायब हो जाए तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। शेफ शियाओ, ऑफिस खत्म हो गया? लू झोंग, आप डिनर के लिए आइए। आप सीधे तियान जहां बॉक्स में जाइए, वहां आप खाना खा सकते हैं। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ दूं? नहीं लू जोंग, जरूरत नहीं, मेरी मीटिंग है अपने पति के साथ। यह औरत, उसने मुझे लू जोंग बुलाया। आपको लू जोंग ना बुलाएं तो क्या बुलाएं? लाओगोंग। मुझे लाओगोंग मत बुलाओ। तुम ठीक समय पर आई। तलाक के कागजात पर साइन करने हैं। नानशेंग, रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो चुका है। तलाक की बात बाद में कर लेंगे ना। कोई प्यार नहीं है तो धीरे धीरे पैदा कर लेंगे। अरे सुनो, होंगडू ने कहा वह गांव वापस जा रही है, फिर कभी वापस नहीं आएगी। गांव? हमने अभी अभी देखा था शेफ शियाओ को। उसने तो गांव जाने का जिक्र नहीं किया।
नमस्ते। शियाओ होंगदू, बैठो। लू जोंग, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो चलिए बातों में समय बर्बाद न करें। क्या शादी का सर्टिफिकेट लाए? अब चलते हैं तलाक के लिए। इतनी जल्दी? क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? किसी और वाली बात तुम पर लागू होती है, और हम दोनों के बीच कोई प्यार ही नहीं है, तो एक दूसरे का समय मत बर्बाद करो। बस तुम ये कॉफी पी लो, फिर हम तलाक के लिए चलेंगे। पी लो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। और कौन? नहीं, कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे हाथों में कॉलस है, पैरों में मिट्टी लगी है। तुम कैसे हो सकते हो मेरे अमीर पति? मैंने कहा कॉफी पी लो, फिर तलाक के लिए चलेंगे। पी लो। पी लो जल्दी। एलवीदो, एल्विडो, जल्दी। जल्दी। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं उसका पति हूँ। मैं उसे गांव ले जा रहा हूँ। लाओगोंग, यह पति पत्नी का मामला है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, सही कहा। तुम मेरी पत्नी को जानते हो? क्या तुम उसके यार हो? होंगदू, लाओगोंग, लाओगोंग, देखो श्याओ होंगदू उसे लाओगोंग बुला रही है। ऐसा मत करो कि सब होंगदू को समझे एक चरित्रहीन औरत, तो हमारे गांव में वह जी नहीं पाएगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम उसके साथ हो? नहीं। तो तुम्हें क्या? हटो, हटो। अरे लाओगोंग, कुछ खाओगे? श्याओ होंगदू की चिंता मत करो, वह पैदाइशी नीच है। नीच गांव जाकर खेती करना उसकी किस्मत है। गांव जाकर खेती करना उसकी किस्मत है। अब मैं बन गई हूँ सबसे अमीर आदमी की पत्नी। मैंने कहा मुझे लाओगोंग मत बुलाओ, तुम लायक नहीं हो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अरे पति, मैंने हाल ही में एक गाड़ी पसंद की है, क्या तुम मुझे वह खरीद दोगे? सिर्फ 10 लाख। नहीं आ। क्यों? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी प्यारी हूँ। 10 लाख तुम्हारे लिए बस मामूली सी बात है। तुम इतने छोटे से पैसे भी मुझ पर खर्च नहीं करना चाहते। तुम मेरी प्रेमिका नहीं हो। जिससे मैं प्यार करता हूँ वह श्याओ होंगदू है। तुम श्याओ होंगदू से प्यार करते हो? यह बेवफाई है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। लू जोंग, बुरी खबर है, कुछ हो गया। श्याओ होंगदू का पति बिल्कुल वह आदमी नहीं है। उस आदमी का नाम झो झेन है। श्याओ होंगदू ने पिछले साल शादी की थी, लेकिन पिछले साल झो झेन जेल में सजा काट रहा था। क्या? होंगदू अब कहाँ है? चलो उसे ढूंढते हैं। उसे ढूंढो, सब बहुत देर हो चुकी है। उसे ढूंढो, सब बहुत देर हो चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? देर होने का मतलब? पति, श्याओ होंगदू अपने पति के साथ ट्रेन से गांव वापस चली गई। तुम तो दूसरों के घरेलू मामलों में मत पड़ो। क्या तुम बहारे हो गए हो? क्या तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा? उस आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड है। क्या वह होंगदू का पति नहीं है? पुलिस को बुलाओ। 10 मिनट के अंदर मुझे होंगदू की लोकेशन चाहिए। तुम जा नहीं सकते, तुम मेरे पति हो। वह श्याओ होंगदू, काश कोई उसे मार डाले। अगर वह मर जाए तो कोई नहीं मुझसे आदमी छीनने वाला। यह बात तुमसे जुड़ी न हो तो अच्छा है, वरना चाहे तुम मेरी पत्नी ही क्यों न हो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। क्यों मैं श्याओ होंगशू नहीं तोड़ पा रही तेरा और उस कमीनी का मामला। व्यर्थ मेहनत मत करो। कोई तुम्हें गायब करना चाहता है। तुम तो आराम से मेरे साथ घर चलो। मुझे एक बेटा दो। कहते हो एक तरफ 10 लाख मिलेंगे और दूसरी तरफ एक बीवी भी मिल जाएगी। बीवी। बोलो, ये अच्छा मौका मुझे ही क्यों मिला? हटो यहां से। मुझे गाड़ी चलाने में मत रोको। भागो मत। तुम भाग नहीं सकते। हम अभी घर पहुंचने वाले हैं। काम।
चुप। ये कैसे लोग हैं? वह है। किसने तुम्हें हिम्मत दी उसे बंधक बनाने की? मैं उसका पति हूं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। सच बोलो। मत मारो, मत मारो। मैं उसका पति नहीं हूं। मुझे मत मारो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। लिनहान, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को जांच करने दो। उसके पीछे कौन है? मैं चाहता हूं कि उसके पीछे का व्यक्ति कानूनी सजा पाए। नहीं नहीं। मैं नहीं चाहता। मुझे छोड़ो। मैं जेल वापस नहीं जाना चाहता। नहीं नहीं। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा कोई नुकसान। अगर पहले पता होता तो मुझे चाहिए था एक चाकू लेकर निकलती। मुझे अपने साथ रखो। चाकू से ज्यादा सुरक्षित है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। एलवीजेडार, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा इंतजार करो, मैं अभी तलाक लेने जा रही हूँ। होंगरू, लू जी, बड़ी मुसीबत है। लू जी, बड़ी मुसीबत। क्या हुआ? बोलो। वो शियाओ होंगशू बिल्कुल नहीं है आपकी पत्नी। उसने आपको धोखा दिया। चियाओ होंगशियो मेरी पत्नी नहीं है। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे फंसाया गया है शियाओ होंगशियो ने। उसने मुझसे यह करवाया। शियाओ होंगशियो? वही है वो बदमाश औरत। उसने मुझे 2 बार बर्बाद किया। 1 साल पहले मैं और वह चुराने गए थे गांव के सरपंच की पत्नी के सोने के गहने। वह औरत अकेले हड़पने के लिए उसने मेरी शिकायत कर दी। 1 साल पहले? तो क्या तुम्हें याद है कि तुमने किस दिन चुराया था? बेशक याद है। 7 जून। लू जी, क्या आपको याद है कि आपकी शादी पिछले साल 7 जून को हुई थी? उस समय शियाओ होंगशियो गांव में ही थी। तो वह एक पत्नी बनकर ठगने वाली है। उसने सच में मुझे धोखा दिया। होंगड़ू, लू जी, मुझे लगता है अगर आप सच में शेफ शियाओ को पसंद करते हैं तो पहले अपनी शादी की स्थिति सुलझा लें। नहीं तो वह भी राजी नहीं होगी आपके साथ रहने के लिए। उस शादीशुदा औरत ने मुझसे संपर्क किया था। मैं अभी उससे संपर्क करता हूं। तुम अभी कहाँ हो? तुम हो? तुम्हारा पति, मैं तुम्हें लेने आता हूं। तुम मेरी हो। हम अभी तलाक लेने जाते हैं। तुम मेरी हो। ठीक है, मैं चाओयांग रोड पर हूँ, बस स्टैंड पर। चाओयांग रोड? सामने वाली सड़क ही चाओयांग रोड है। वह बस स्टैंड। क्या वह औरत आपकी पत्नी है? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे गलत पहचानने का डर है। लू नानशेंग। तुमने क्या कहा? लू नानशेंग। होंगरू, तुम ही वह औरत हो जिससे मैंने 1 साल पहले शादी की थी? तुम मजाक कर रहे हो? यह कितना जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, यही पत्नी है लू जी। जल्दी देखो। होंगरू, मैंने गलत नहीं पहचाना। तुम मेरी पत्नी हो। यह मेरा शादी का सर्टिफिकेट है। तुम्हारे पास कैसे आया? लू नानशेंग, तुम सच में मेरे अमीर पति हो। होंगरू, तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। माफ करो। तुम्हारी गलती नहीं है। आखिर मैंने उस दिन ऐसा मेकअप किया था कि मेरी अपनी माँ भी नहीं पहचान पाती। दोनों जनाब, अब तलाक लेंगे या नहीं? नहीं। लू जी, पत्नी जी, इस शियाओ होंगशियो का क्या करें? शियाओ होंगशियो न सिर्फ मेरा शादी का सर्टिफिकेट चुराया बल्कि मेरी पहचान भी हड़प ली और मुझे मारने की कोशिश भी की। वह इंसान ही नहीं है। होंगदो, मैं उस बेशर्म औरत को उसकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी।
हेलो माँ, मेरी एक मदद करो। माँ, मेरी एक मदद करो। अरे, हमारे लू जोंग एक बुढ़िया से मदद मांग रहे हैं, यह तो बड़ी बात है। आपकी बहू को किसी ने परेशान किया है। क्या कोई मेरी बहू बनकर आया है और गुंडों से अपहरण करवाया? बोलो बोलो, मैं उस बेशर्म औरत को कैसे सबक सिखाऊं? जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। अरे रुको, क्या तुम्हारी पत्नी पास में है? वीडियो कॉल खोलो। वीडियो क्यों? पहले तुम एक बार गलती कर चुके हो, इस बार मुझे कैसे पता चले कि तुम फिर से गलती नहीं कर रहे? वीडियो चालू करो, मुझे देखने दो कि वह शाओ लड़की है या नहीं। ठीक है। आंटी, मैं होंगदो हूँ। नानशिंग ने गलती नहीं की है। अरे आंटी क्या बुला रही हो? मम्मी बुलाओ। माँ, देखा, यह मेरी असली पत्नी है। अब जिंदगी में कभी गलती नहीं करूंगा। यह तुम्हारी बात है। अच्छा माँ, अब जाकर उस बेशर्म औरत को सबक सिखाती हूँ। अब काटती हूँ। खबर फैला दो, हमारे लू परिवार अपने बेटे और बहू के लिए एक भव्य शादी कर रहा है। पैसे नहीं है तो क्या दिखावा कर रही हो? मैं लू नानशेंग की पत्नी हूँ, पूरा मॉल मेरा है। क्या देख रहे हो? क्या तुमने सुना? देश के सबसे अमीर आदमी लू नानशिंग कल झील के बीच लॉन में शादी कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं कौन सी औरत इतनी खुशकिस्मत है। शादी वह शाओ होंगदो कमीनी। पहले ही गांव भेज दिया गया, अब वापस नहीं आएगी। शादी नानशेंग का मेरे लिए सरप्राइज है। श्रीमती शाओ होंगदो, क्या आप श्री लू नानशेंग से शादी करना चाहती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। शाओ होंगदो, क्या वह जो जेन के साथ नहीं भाग गई थी? श्री लू नानशेंग, क्या आप श्रीमती शाओ होंगदो से शादी करना चाहते हैं? मैं नहीं, लू नानशेंग, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शाओ होंगदो, यह नानशेंग मेरे लिए सरप्राइजेस है। वह आ ही गई। मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, लेकिन शादी नहीं बल्कि। शाओ होनशियो, तुम पर शाओ होंगदो का अपहरण करने का आरोप है और शाओ होंगदो बनने का, श्री लू को धोखा देने का। तुमने अपराध किया है, हमारे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। रुको, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। उसने अपनी मुसीबत खुद बुलाई, यह उसकी अपनी करनी का फल है। श्री लू नानशेंग, क्या आप श्रीमती शाओ होंगदो से शादी करना चाहते हैं? शाओ होंगदो से शादी करना मेरा सौभाग्य है। हाँ, मैं करता हूँ।